हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक 15 ऐसी मिस्टेक्स के ऊपर में है जो कि स्टार्टिंग में जब कोई गार्डनिंग स्टार्ट करता है तो उससे ये होती ही है। इसी के साथ में जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस होते जाता है, तो इन गलतियों का हमें पता चलते जाता है और ये फिर गलतियां हमसे होना बंद हो जाती हैं। सो अगर आप न्यू गार्डनर हैं, आप न्यू गार्डनिंग स्टार्ट किए हैं, तो ये टॉपिक आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है। इससे आपको 15 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा जिनको जान के, जिनको समझ के आप अपनी गार्डनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप पुराने गार्डनर हैं, काफी समय से कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी तक इन चीजों का आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ हो, तो भी ये 15 पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और इनमें से अगर कोई गलती आपसे हो रही है तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और अपनी गार्डनिंग को बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं तो ऑल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। पहला पॉइंट है प्रॉपर सनलाइट। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लांट को जब घर में या गार्डन में प्लेस कर रहे हैं तो हम उसके प्रॉपर सनलाइट का ध्यान नहीं रखते हैं। उसे एक साइड से अगर इंडोर है तो लाइट मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे बिल्कुल भी उजाला नहीं मिल रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि हम आउटडोर प्लांट लगाते हैं तो उसे ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पे उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल सकती है। उसे 8 से 10 घंटे की रिक्वायरमेंट है और मैं उसे 4 से 5 घंटे की दे रहा हूँ, तो ऐसे में प्लांट का ग्रोथ कम होता है। और अगर ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है और मैंने उसे ज़्यादा सनलाइट में रख रखा है, उसे 2 से 3 घंटे ही चाहिए और मैं उसे 6 से 7 घंटे में रख रहा हूँ, तो प्लांट खराब हो जाता है। सो ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और ऐसे में प्लांट खराब होते हैं। मुझसे भी स्टार्टिंग में कुछ प्लांट्स ऐसे ही खराब हुए हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली थे। महंगे प्लांट्स से परचेस करके मैं 2 से 3 बार ला के लगाया, लेकिन ये खराब हो गए। सो इसके ऊपर हमें काम करना होता है। हमें क्या करना होता है, जो भी प्लांट हम परचेस करके लेके आ रहे हैं उसके लिए नर्सरी वाले से तो हमें पूछना ही है कि इस प्लांट का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। लेकिन इसके साथ में हमें थोड़ा सा गूगल भी सर्च करना जरूरी है। आप गूगल करके देखिए, उसमें प्लांट का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालिए कि एग्जैक्टली इस प्लांट का प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, कितना सनलाइट क्या रिक्वायरमेंट है, किस दिशा में रखना है, कैसे वाटरिंग करनी है। तो आपसे उस प्लांट की केयर में बहुत ही ज़्यादा कम मिस्टेक होगी और हो सकता है प्लांट आपका पहली बार में ही चल निकले और अच्छे से ग्रो करने लग जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप नया प्लांट लाके लगा रहे हैं और उसका प्रॉपर प्लेस और उसका सनलाइट का रिक्वायरमेंट आप समझें, इस हिसाब से उसे सनलाइट में रखें। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लांट को प्रॉपर फीड कराना। कई बार होता है कि हम एक गैप दे देते हैं प्लांट को फीड कराने में। फ्रेंड्स, प्लांट हमारे 3 बेसिक चीजों से चलते हैं, सॉइल, फीडिंग जो कि फर्टिलाइजर होता है, और तीसरा होता है वाटर। हमें प्लांट को अच्छे सॉइल के अंदर में लगाना जरूरी है, लेकिन उसे अच्छे से फर्टिलाइज करना भी जरूरी है। इसलिए आपको अपने प्लांट को एक रेगुलर इंटरवल के अंदर में फर्टिलाइज करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने प्लांट को देखते हैं कि इसमें ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आप क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर दे देते हैं, लेकिन आपने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि उसे कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो हमें सही फर्टिलाइजर भी पता होना चाहिए कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा सही फर्टिलाइजर है। दूसरा, फर्टिलाइजर का जो समय है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कितनी मात्रा में देना है ये भी जानना जरूरी है। और इसके साथ में और कौन से फर्टिलाइजर मैं ऐड कर सकता हूँ इस प्लांट की ग्रोथ में, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहे, इसका भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। सो आपको अपने प्लांट पे कौन से फर्टिलाइजर देने हैं, कितनी मात्रा में देना और कब कब देना है, इतना नॉलेज होना चाहिए, तभी प्लांट आपका सही से चलेगा। किस मौसम में उसे फर्टिलाइज नहीं करना है ये अभी आपको पता होना जरूरी है। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपने प्लांट की केयर अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आपको जब भी आप प्लांट परचेस कर रहे हैं तो उसके बारे में नर्सरी वाले से पूछ लीजिए कि इसे कब और कितना फर्टिलाइज करना है। इसी के साथ में गूगल भी जरूर करिए, सबसे बेस्ट रहेगा आप गूगल करके चेक करिए, या फिर किसी वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं प्लांट का रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उसके हिसाब से प्लांट के ऊपर में वर्क करिए। आपका प्लांट हो सकता है पहली बार में ही सही तरीके से चलने लग जाए। अगर आप न्यू गार्डनर हैं और पुराने पर्सन हैं तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो थोड़ी बहुत, वो आपकी सॉल्व हो जाए और प्लांट आपका अच्छे से आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग देने लग जाए। तीसरा पॉइंट है वाटरिंग का। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं, कई बार कम दे रहे होते हैं। सो ये जो चीज़ें होती हैं प्लांट के लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर मिट्टी नम है और मैं उसमें पानी दे रहा हूँ तो डेफिनेटली रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन मिट्टी अगर ड्राई है और पानी नहीं दे रहा हूँ तो प्लांट जो है पानी की कमी से, वाटर इवोपरेट हो जाने से, ड्राई होने के कारण पूरे तरीके से जो फीडर रूट है वो खराब होने के कारण डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इसी के साथ में प्लांट को अगर मैं बराबर मात्रा में पानी नहीं दे रहा हूँ, उसे मैं ऐसा पानी दे रहा हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में भी कई बार प्लांट जो है सफ़र करता है और उसकी ग्रोथ स्टक हो जाती है, प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। सो आपको बैलेंस जो है उसको पता करना पड़ेगा। फिर से एक बार आप गूगल करिए, प्लांट की वाटर की रिक्वायरमेंट चेक करिए, किसी से आप पूछिए जिसको पता हो इसके बारे में। नर्सरी वाला भी बेस्ट पर्सन हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हर बात पे नर्सरी वालों पे बिलीव मत करिए, क्योंकि नर्सरी वाले जो हैं कई बार नए होते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं होता है। सो बेस्ट है आप गूगल से एक बार चेक करें या किसी से पूछ लें या फिर यूट्यूब में किसी वीडियो से आप नॉलेज लेके फिर अपने प्लांट की केयर करें। सो वाटरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि समय पे वाटरिंग करना है ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। कई बार होता है कि हम वाटरिंग का टाइमिंग फिक्स नहीं रखते, दिन में एक बार पानी देना है, लेकिन सुबह देना है, दोपहर देना है, शाम को देना है, या कब देना है, या फिर मैंने अपना टाइमिंग ही फिक्स नहीं कर रखा है, सुबह कभी दे रहा हूँ, कभी शाम को दे रहा हूँ, कभी दोपहर में दे रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से प्लांट जो है कई बार सफ़र करता है और फिर हमारा पैसा, मेहनत और टाइम तीनों बर्बाद होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 4 पॉइंट है प्लांट का जो कंटेनर है उसका साइज। अगर हम प्लांट का कंटेनर सही साइज का चूज नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। प्लांट को अगर छोटा कंटेनर ही चाहिए और मैं बड़ा दे रहा हूँ तो उस कंटेनर के अंदर में पानी उसे ज़्यादा मिलेगा तो प्लांट को प्रॉब्लम आएगी, बढ़ेगा नहीं वो। यहीं पे प्लांट को अगर बड़े कंटेनर की रिक्वायरमेंट है और मैं उसे छोटे में लगा रहा हूँ तो प्लांट में ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, सब कुछ सही होता है लेकिन फिर भी प्लांट नहीं बढ़ पाता है। उसके पीछे रीज़न होता है कंटेनर का साइज़। तो आपको एक बार फिर से गूगल में अच्छे से चेक करना है, यूट्यूब करना है, किसी से पूछना है, इंक्वायरी करनी है कि प्लांट जो है किस साइज़ के कंटेनर में ग्रो कर सकेगा, और प्लांट अगर सही कंटेनर में लगा होगा तभी उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लांट को हमेशा सही साइज़ के कंटेनर में लगाएं। कभी भी इमोशनल होकर हमें पॉट का सिलेक्शन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लांट जिस भी कंटेनर में लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल वाकई में है या नहीं है, और इसके साथ में कितना वर्क कर रहे हैं। अगर आप प्लांट को सही पॉट के अंदर में लगा रहे हैं लेकिन उसके अंदर में ड्रेनेज होल सारे ओपन नहीं है, पानी नीचे स्टोर हो रहा है, तो प्लांट जो है धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा समय नहीं, 6 महीने साल भर में ही मर सकता है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी प्लांट को लगाने के लिए पॉट का सिलेक्शन कर रहे हैं उस पॉट के सारे ड्रेनेज होल ओपन होने चाहिए, जिससे प्लांट को नीचे वेट सॉइल, गीली मिट्टी का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इसी के साथ में उसमें से पानी पूरे तरीके से हर एक मौसम में निकलना चाहिए। इस बात का आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। 6ठा पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार हम गलत पौधे का चुनाव कर लेते हैं, रॉन्ग प्लांट सिलेक्शन। कई बार हम नर्सरी जाते हैं, इमोशनल होकर हम बहुत सारे प्लांट्स परचेस करते हैं, तो उनमें से कुछ गलत प्लांट्स भी परचेस करके लेके आ जाते हैं, जो कि दिखने में उस समय सही होते हैं लेकिन आगे जाके उनके अंदर में प्रॉब्लम दिखने लग जाती है, प्लांट खराब होने लग जाते हैं। तो हमेशा सही प्लांट का सिलेक्शन करके आए। प्लांट एक अच्छी हाइट का होना चाहिए, उसमें ग्रीनरी अच्छी होनी चाहिए, इसी के साथ में प्लांट में न्यू ग्रोथ होनी चाहिए, पुरानी ग्रोथ भी होनी चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें बर्ड्स भी होने चाहिए, कुछ फ्लावर्स भी आ रहे हों। प्लांट ओवरऑल हेल्दी दिखना चाहिए, सॉइल के अंदर में उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी हिसाब से प्लांट का सिलेक्शन करना है। नंबर 7 है फ्रेंड्स, कभी कभी हम प्लांट आउट ऑफ सीजन परचेस कर लेते हैं। नर्सरी वाले से हमने पूछा, उसके यहाँ रखा हुआ, उसने दे दिया, हम ले आए, लेकिन प्लांट ला के लगाया, 1 आध महीने में चला गया। आपको प्लांट का सही सीजन पता होना चाहिए कि प्लांट किस सीजन में सही से ग्रो करता है, उसी सीजन में स्टार्टिंग में ही प्लांट को लेके आइए। अगर आप लेट ला के लगाएंगे तो प्लांट आपका सही से नहीं चलेगा। बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं कि हर सीजन में चल जाते हैं, नहीं तो हर एक प्लांट का ग्रोइंग टाइम होता है। अगर आप ग्रोइंग टाइम में ही प्लांट को लाके लगाएंगे तो सही तरीके से चलेगा। 8वां पॉइंट है फ्रेंड्स, पुअर सॉइल सिलेक्शन। कई बार होता है कि जब हम प्लांट लगा रहे होते हैं तो हम सही सॉइल का सिलेक्शन नहीं करते हैं। हम ऐसी सॉइल के अंदर में प्लांट को लगा देते हैं जो कि उसके लिए सही नहीं है, या फिर हम पुरानी मिट्टी के अंदर में ही लगा देते हैं, ऐसी मिट्टी में लगा देते हैं जिसमें पानी रुकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें प्लांट की सॉइल को बनाते समय, प्लांट को सॉइल में प्लेस करते समय ध्यान रखनी होती है। तो उस बात का आप ध्यान रख के ही प्लांट को लगाएं। सबसे बेस्ट रहेगा आप एक बार गूगल कर लें, आप थोड़ा रिसर्च कर लें, तभी प्लांट को आप प्लेस करें। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लांट को लाके सॉइल में तुरंत लगा देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 15 पॉइंट से एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप प्लांट परचेस करके लेके आ रहे हैं तो उसको आप हमेशा 1 हफ्ते करीब वेट कराइए, घर पे उसे रोक के रखिए, क्योंकि प्लांट नर्सरी में एक इन्वायरमेंट के अंदर में होता है।
वहाँ से आप अगर उसे ला के तुरंत रिपोर्ट कर देंगे तो उसका जो इन्वायरमेंट चेंज होगा, प्लेस चेंज होगा, तो उससे प्लांट शॉक में आ जाता है और कई बार प्लांट स्ट्रेस में आके खराब हो जाता है। तो आपको सॉइल का सिलेक्शन सही करना है और इसके साथ में प्लांट को लाके इमीडिएट कभी भी रिपोर्ट नहीं करना है। आप उसे ला के रख दीजिए, नॉर्मली उसकी जो केयर होती है वो आप करिए उस प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके साथ में आप क्या करिए, उसका रिसर्च करिए, इसे किस तरीके की लाइट, कितना पानी, किस तरीके का सॉइल, सब कुछ चेक करिए। उसके बाद में उसे आप सॉइल के अंदर में प्लेस करिए और उसके हिसाब से फिर आप केयर करिए, आपका प्लांट सही तरीके से चलेगा। 9वां पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार हम प्लांट लगा देते हैं लेकिन हमारे गमले के अंदर में बहुत सारे खरपतवार, घास फूस निकल आते हैं जिनके ऊपर में हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और ये हमारे प्लांट का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो चूसते जाते हैं। जो भी हम सॉइल के अंदर में दे रहे हैं वो ये खरपतवार खा जाते हैं और हमारा प्लांट बढ़ नहीं पाता है। तो हमें प्लांट का जो पॉट है हमेशा क्लियर रखना है, उसके अंदर में कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हफ्ते में एक बार जरूर निकाल दीजिए, भले छोटा सा हो या बड़ा सा हो। 10वां पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रूनिंग की कमी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है, बड़ा नहीं हो पाता है, ग्रीनरी उसमें कम आती है, न्यू लीव्स कम आती है। उसके पीछे रीजन होता है कि प्लांट की प्रूनिंग कम होती है, उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, नई स्टेम्स नहीं आती है। उसके पीछे रीजन होता है प्रूनिंग की कमी। आपको क्या करना है, प्लांट्स की समय समय से प्रूनिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बोगनविलिया का समय है, इस समय अच्छी ग्रोथ करता है, तो बोगनविलिया की एक खासियत है कि उसको प्रूनिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा घना होगा, उतना ज़्यादा बड़ा होगा। 11वां पॉइंट फ्रेंड्स, प्लांट को कई बार हम इंसेक्ट्स लगने के बाद में भी इग्नोर कर देते हैं। आज नहीं करता हूँ, कल कर देता हूँ, या आज कहीं जाना है। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको प्लांट पे इंसेक्ट्स दिख रहे हैं तो आपको उस पर तुरंत काम करना है। एक दिन की भी डिले करने से प्लांट खराब हो सकता है या इंसेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्लांट पे अटैक कर सकते हैं। उनकी संख्या बहुत तेज़ी से आपको बढ़ी हुई मिलेगी। 12वां पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि प्लांट की हम कंडीशन को नहीं देखते हैं। जैसे समर्स का टाइम है, विंटर्स का टाइम है, रेनी सीजन है, कई बार ऐसा होता है कि हम कंडीशन के हिसाब से काम नहीं करते। हम अपनी रेगुलर शेड्यूल है जो भी हमारा, उसके हिसाब से हम वाटरिंग कर देंगे या उसके हिसाब से हम उस पर फर्टिलाइज कर देंगे, लेकिन कंडीशन जो है वो समर या रेनी सीजन या फिर विंटर्स में अलग अलग हो जाती है। तो हमें प्लांट की कंडीशन यानी कि उसका वेदर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी केयर करनी है। इस बात के लिए आपको प्लांट का पूरा स्टडी होना जरूरी है, आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है कि प्लांट आपका किस तरीके से ग्रो करेगा, कब कब कैसा करेगा, किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस रहता है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं चेक करते हैं तो प्लांट के साथ में जेन्युइन जो मिस्टेक्स हो जाती हैं और प्लांट ऐसे में खराब हो जाता है। कई बार हमारा प्लांट जो है कॉस्टली होता है और पैसा हमारा बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। नंबर 13 है रॉन्ग टाइम सिलेक्शन। कई बार होता है कि हम प्लांट्स के साथ में गलत टाइमिंग में गलत काम कर देते हैं। वाटरिंग का टाइम हमारा फिक्स नहीं है, सुबह हम वाटरिंग कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, दिन में एक बार करना है लेकिन मैं कभी भी कर दे रहा हूँ। तो ऐसे में मिट्टी कभी ज़्यादा गीली रहेगी, कभी कम रहेगी, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं रॉन्ग टाइमिंग के कारण। कई बार हम नया प्लांट ला के लगाते हैं, रिपोर्ट करते हैं तो उसका टाइमिंग हम सही नहीं रखते हैं, गलत समय पे हम प्लांट को लगा देते हैं, इससे भी प्लांट खराब होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको वाटरिंग एक फिक्स टाइमिंग करनी है। सुबह करनी है तो सुबह, शाम को करनी है तो शाम को। गर्मियों में सुबह शाम जरूर करें। अगर दोपहर में किसी प्लांट को करने की रिक्वायरमेंट है जैसे अपराजिता, तो उसे दोपहर में भी करें। रिपोर्टिंग हमेशा शाम को करनी चाहिए जिससे प्लांट स्ट्रेस में कम जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 14 है फ्रेंड्स, नॉट हैविंग प्रॉपर शेड्यूल। अगर आपके पास अपने प्लांट का प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, उसे किस तरीके से केयर करना है, तो कई बार प्लांट आप खो देते हैं। मैं यहाँ पे अपराजिता का ही आपको एग्जांपल देता हूँ। अपराजिता के प्लांट को दिन में 3 बार वाटरिंग करना जरूरी है, सुबह, दोपहर, शाम। मॉर्निंग में 9 AM तक, लास्ट हार्डली आपको 9 AM तक वाटरिंग कर देना है। अगर आप सुबह 9 बजे तक नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं और उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो 11 बजे तक सॉइल पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगी। लीव्स आपको 1 से 2 दिन में उसकी ड्राई होकर सूख के गिरना, पीले होकर गिरा दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे प्लांट जो है खराब हो रहा है क्योंकि मैं मेरा शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। कई बार हम ज़्यादा पानी दे रहे हैं, गलत समय पे दे रहे हैं, इससे भी प्लांट खराब होता है। तो आपको आपका शेड्यूल प्रॉपर बना लेना है, सही समय से प्लांट को उसकी केयर करनी है। फ्रेंड्स, नंबर 15 है एक्सेस एक्सपेंसेस। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा एक्सपेंसेस एक बार में ही कर देते हैं। 15 से 20 या 30 से 40 प्लांट हमने परचेस कर लिए, बहुत सारा सामान हमने एक साथ परचेस कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप बहुत सारा परचेज एक साथ कर ले रहे हैं और बहुत सारा एक साथ लगा दे रहे हैं, आपने 50 प्लांट एक साथ लगा लिए, माली को बुला के लगवा दिया, लेकिन मेंटेन आपको करना है। माली तो हर हफ्ते आएगा, लेकिन पर डे प्लांट को आपको केयर करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 से 6 प्लांट लाने हैं, उनको सही तरीके से चलाना है, मैनेज करना है। 1-2 महीना सही से चलने लग जाए, फिर नए प्लांट्स आप लेके आ जाइए। इससे क्या फायदा होगा, आपका पैसा, समय और मेहनत बर्बाद नहीं होगी।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को साथ में मेरे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।